अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ आलू भरी मिर्च, जिसको स्टफ्ड मिर्च भी बोलते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है। तो सबसे पहले इसकी फ़िलिंग के लिए, मिर्चों की फ़िलिंग के लिए मैं आलू बॉयल कर लूँगी। आलू यहाँ पर मेरे पास 3 हैं लार्ज साइज़ के, आप मीडियम साइज़ के 4 से 5 भी ले सकती हैं। इनको बॉयल करके इनकी मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी और इनको अच्छे से मैं मैश कर लूँगी। तो आलूओं को मैश कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मसाला जात। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं ऐड करूँगी, बल्कि घर में मौजूद चंद ही एशिया से मैं इसको इसकी फ़िलिंग रेडी कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। तो आलू यहाँ पर बॉईल कर लेने के बाद हम फ्रिज में रख देंगे ताकि हल्के से ठंडे हो जाएं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून है मेरे पास चिकन पाउडर, और इसके साथ ही इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं डालूँगी सूखा धनिया है, और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करूँगी। आप हस्बे ज़रूरत इसमें नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। सुर्ख मिर्चें कुटी हुई इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है चाट मसाला। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ग्लव्स पहनकर भी इसको मिक्स कर सकते हैं ताकि आपके हाथों पर मिर्चें ना लगने पाएँ। तमाम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के मटेरियल में ताकि स्टफिंग अच्छे से रेडी हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर तमाम मसाला यकजान हो गया है और मेरी स्टफिंग कुछ इस तरीके की रेडी हो चुकी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल करो, कमेंट करो। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ले ली हैं 7 से 8 मेरे पास बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च थी। आप चाहें तो यहाँ पर छोटे साइज़ की भी ले सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती, तो इसलिए मैंने बड़े साइज़ की ली हैं। अब इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इनका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अब एहतियात के साथ इसके सेंटर में कट लगा के इसके अंदर से इसके मैं बीज रिमूव कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, तो ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो एहतियात के साथ इन तमाम मिर्चों के मैं बीज रिमूव कर लूँगी। आप चाहें तो ये काम ग्लव्स पहनकर भी कर सकती हैं ताकि आपके हाथों पर मिर्चें ना लगें। तो ये देखिए, एहतियात के साथ इसको इसमें से रिमूव कर लूँगी, और फिर इन सब को अच्छे से रिमूव कर लेने के बाद इसके अंदर मैं जो मैंने आलू का मिक्सचर बनाकर रेडी किया था उसको इसके अंदर एहतियात के साथ फ़िल कर लूँगी। तो ये देखें, ये तमाम की तमाम मैंने अच्छे से इसमें से बीज निकाल लिया है और ये मेरे पास आ चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत स्टफ़िंग इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। आलू का जो मिक्सचर है मेरा, उसको मैं एहतियात के साथ इसके अंदर फ़िल करूँगी। बहुत ज़्यादा हम इसको फ़िल नहीं करेंगे, तो हम इसको नॉर्मल ही इसमें फ़िल करेंगे ताकि जो मिक्सचर इसके अंदर अच्छे से जा सके। इससे ज़्यादा हम इसके अंदर इसकी फ़िलिंग नहीं करेंगे। तो इसी तरह जैसे ये है, बाकी की तमाम की मिर्चों के अंदर भी मैं इसी तरह फ़िलिंग डाल लूँगी। तो यहाँ पर मेरी तमाम मिर्चें अच्छे से फ़िल हो चुकी हैं मटेरियल के साथ। तो इनको मैं एक साइड पे रख लूँगी, और अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जहाँ पर हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे मिर्चों की। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन हाफ़ कप के करीब मेरे पास बेसन है। बेसन को मैंने यहाँ पर छान कर अलग से बर्तन में रख लिया था। तो अब मैं इस बाउल के अंदर हाफ़ कप के करीब बेसन ले लूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, और हाफ़ टी स्पून से कम इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी, और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून से भी बिल्कुल कम, तकरीबन 2 से 3 चुटकियों के करीब नमक, क्योंकि नमक मैंने फिलिंग के अंदर भी ऐड किया है। तो कोटिंग के अंदर हम कम इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो इस तरह नमक ज़्यादा हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों को एहतियात के साथ मिक्स कर लूँगी, और पानी के साथ इसकी मैं अच्छी सी डो रेडी कर लूँगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी कि किस तरीके की मैंने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। तो अब हम इसको मटेरियल को मिक्स कर लेंगे, और ये देखें, यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा थिक रखना चाहें तो भी आप इसको रख सकती हैं। दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन के अंदर ऑयल गर्म होने रख दिया था। तो अब हम एहतियात के साथ इस ऑयल के अंदर अपने जो हमारे मिर्चें हैं उसको कोटिंग करके मटेरियल की, और इसके अंदर हम एहतियात के साथ डालते जाएंगे। फ्लेम यहाँ पर मेरी मीडियम है, मीडियम टू लो है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि हमने इनको अच्छे से कुक करना है और एहतियात के साथ हम इसको डालेंगे। फ्लेम अगर हम ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये ऊपर से कुक हो जाएंगी और अंदर से ये हल्की सी कच्ची रह जाएंगी, तो हमें इस तरीके की नहीं चाहिए।
हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे और एहतियात के साथ तमाम मिर्चों को इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो ये देखें, एहतियात के साथ इसको कोटिंग करेंगे और तमाम मिर्चों को इसमें मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट एक साइड से कुक कर लेने के बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और इसी तरह हम 5 से 6 मिनट इनको अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होगा तो हम इसको इसमें से रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें, एहतियात के साथ हम इसको बना लेंगे। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें, यहाँ पर इसको 7 से 8 मिनट कुक कर लेने के बाद मैं इसको एहतियात से ऑयल से रिमूव कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, इसको ज़रूर ट्राई करें। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर आलू की फिलिंग की है। आप इसको दही के साथ सर्व करें या फिर आप इसको नान के साथ सर्व करें। तो अब लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लूँगी चाट मसाला और उसके साथ ही इसके ऊपर मैं डाल लूँगी लीमू। तो इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का आ जाएगा। तो ये देखें, मैं अब इसके ऊपर लीमू डाल रही हूँ और ये मेरी मज़ेदार सी मिर्चें, आलू भरी मिर्चें रेडी हैं। तो आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।